अभी हम लोग निकल चुके हैं बिसौली को और पहुंच चुके हैं ढकिया। ढकिया के बाद हम आशापुर से जब निकले तो रास्ते में हमें ये छोटे छोटे हिरन के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर उछल कूद के साथ में ये हिरन के बच्चे रोड को क्रॉस कर रहे हैं। और मैंने पहली बार हिरन के जो बच्चे हैं अपने एरिया के अंदर, वो पहली बार इस तरह से रोड को क्रॉस करते हुए मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों आए हुए हैं हम अभी बिसौली के अंदर महागुरु जी बिमल कुमार शाक्य जी से अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए। तो काउंसलिंग, जो लीडर लगातार फील्ड में काम कर रहा है उन सभी के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और काउंसलिंग किस तरह से काम करती है मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति जंगल में जाता है काम को ढूंढने के लिए, तो वहाँ एक ठेकेदार होता है और ठेकेदार उसको काम देता है लकड़ी काटने का। जब वो व्यक्ति शुरुआत में पहले दिन काम करता है तो समथिंग 125 पेड़ वो काट देता है। और 125 पेड़ काटने के बाद शाम को जो उसका ठेकेदार होता है वो उसको बहुत शाबाशी देता है। लेकिन जब दूसरे दिन की बारी आती है, दूसरे दिन काम पर वो लगता है, तो वो 75 पेड़ काट पाता है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो सोचता है कि मैंने पहले दिन तो बहुत सारे पेड़ काट दिए, लेकिन आज ऐसा क्या रहा कि मैं कम पेड़ काट पाया। फिर तीसरे दिन वो 50 पेड़ पे पहुंचा और चौथे दिन वो 25 पेड़ ही काट पाया। और लास्ट 5वें दिन वो एक भी पेड़ काटने में मुश्किल उसको हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण सिर्फ ये है, जब उसने अपने ठेकेदार से पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ठेकेदार ने एक बात उससे पूछी, क्या आप जानना चाहते हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठेकेदार ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तूने अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाई? तो उस लकड़हारे ने या उस व्यक्ति ने ये बताया कि मैंने कुल्हाड़ी पर कोई धार नहीं लगाई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से कुल्हाड़ी बिना धार के खराब हो जाती है, उसी तरह से हम लोग भी बिना काउंसलिंग के हमारे जो काम करने की क्षमता है, हमारे जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और हमारा जो काम है स्लो हो जाता है। तो अपने काम को फास्ट करने के लिए, अपने काम में रिजल्ट जल्दी लाने के लिए हमें काउंसलिंग अपने अपलाइन से रेगुलर कराते रहना चाहिए। अपने टीम की काउंसलिंग कराते रहना चाहिए, अपनी खुद की काउंसलिंग कराते रहना चाहिए। तो चलते हैं महागुरु जी से, अभी वेट हम कर रहे हैं महागुरु जी के आदेश के अनुसार। हम लोग यहाँ से निकलेंगे महागुरु से मिलने के लिए, काउंसलिंग के लिए, अपने टारगेट की प्लानिंग, अपने रैंक की प्लानिंग और अपने फ्यूचर की प्लानिंग उनसे बैठकर करेंगे। तो चलते हैं अभी महागुरु जी के पास। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बिसौली और महागुरु जी की कार भी यहाँ खड़ी है, महागुरु जी भी यहाँ खड़े हैं अभी। और अब हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पर, जहाँ हम बैठकर अपनी काउंसलिंग करवाएंगे और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर हम महागुरु जी के साथ में करेंगे। और महागुरु जी उन सभी बातों के लिए कुछ टिप्स देंगे कि हम उन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं जो हमारे काम में बाधा बन रहे हैं, या हमारे काम करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम रेस्टोरेंट पर। दोस्तों कहा जाता है, अगर आपके किसी डायमंड एबव अपलाइन का समय अगर आपको मिलता है, अगर आपके अपलाइन का समय आपको मिलता है, तो ये $1 मिलियन टाइम बोला जाता है, क्योंकि अपलाइन का समय बहुत ही अनमोल है। जब भी अपलाइन का समय मिले तो उस समय का आप फ़ायदा उठाएं और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। और अपलाइन की जितनी भी बातें बताई गई हैं उनको अगर आप अमल करोगे तो आपके रिजल्ट्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 1000 गुना तक पहुंच सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मधुवन रेस्टोरेंट बिसौली के अंदर।
फाइनली 2 घंटे की काउंसलिंग के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं शाहाबाद को। बिसौली से वापस आते हुए हम लोगों ने पिया गन्ने का रस। रस पीकर हम लोग पहुंच चुके हैं अभी ओसी, और यहाँ मिलना है एक भाई साहब और बहन जी से। इनकी कुछ प्रॉब्लम्स को समझना है और कुछ सजेशन देकर हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे शाहाबाद के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शाहाबाद में। रात के बज चुके हैं 8:30 और सचिन को छोड़कर अब मैं निकल रहा हूँ घर को।